देखो बेटा, हमने आज तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया खीर बनाई है, टेस्टी खीर बनाई है। तुम खाओगी ना? आइए। हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल खाऊंगी। यहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ नहीं, छत पर ले चल के खाना है। क्यों? छत पे क्यों? वहाँ चांदनी रात में रख के, चांद के नीचे, और तब उसमें अमृत गिरेगा, तब खाना है। वहाँ चांदनी रात में रख के, चांद के नीचे, और तब उसमें अमृत गिरेगा, तब क्या खाना दादी? है। आप भी ना आज के साइंस के युग में ना, अरे दुनिया चांद तो क्या मार्स तक पहुंच चुकी है, और आप होगी चांद से अमृत गिरता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। ये जो है हमारी सदियों की परंपरा रही है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर जो है चांद के नीचे रखा जाता है, उसमें अमृत गिरता है, तो वो खाया जाता है, सब बच्चों को खिलाया जाता है। तुम्हारे लिए कितनी टेस्टी खीर बनाई है, खाओगी ना? क्या ट्विंकल, क्यों परेशान कर रही दादी को? क्या मॉम, अभी दादी इतनी इलॉजिकल बात करके गई है और पापा 75 बातें सुना के गए। वो तो ना दादी की किसी भी बात को मना करो ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं। और अब तुम मत शुरू हो जाना प्लीज। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, प्रोजेक्ट है ये। अरे यार, रिचुअल समझ, तुम्हारा मतलब ये है कि ये रिचुअल है, सिर्फ इसलिए मुझे मान लेना चाहिए। अरे यार, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। ये प्रॉब्लम तो सच में बहुत बड़ी है। अब अपने आधे प्रेशियस घंटे उस इंसान को कैसे दिए जा सकते हैं जिसने अपनी आधी जिंदगी किचन में बिता दी तेरे स्वाद बनाने के लिए। पता है, छोटी सी थी जब कभी कभी ना आधी रात में उठ के बैठ जाती थी कि भूख लगी है, और दादी के हाथ का ही ये खाना है वो खाना है, और वो बेचारी ना तेरा रोना सुन के तुरंत चल देती थी किचन में। ये तुम्हारी ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अरे नहीं यार, इसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली कोई बात नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ। अरे यार, मैं कर देती हूँ, दादी जो कहती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनकी सारी लॉजिकल, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये अनसाइंटिफिक बात है, मैं नहीं मानूंगी। तो साइंस में क्या होता है? कोई हाइपोथेसिस होती है, फिर उसे प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो ये मान ले कि ये दादी की हाइपोथेसिस है और वो तुझसे परमिशन मांग रही है इसे प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए। मतलब तुम भी मानती हो कि चांद से अमृत गिरेगा? गिर भी सकता है, क्या पता। अरे बिना एक्सपेरिमेंट के तो साइंस भी जो है वो किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करती, पर तू ऐसे स्ट्रेट अवे। खीर तो अच्छी लगती है ना तुझे दादी के हाथ की, तो बस आधे घंटे पहले आ जाना और खा लेना। हम लोग चल रहे हैं, तब तक मजे करेंगे। तुम 11:30 पे आ जाना, ठीक? और हाँ यार, मोबाइल नीचे छोड़ के आना। क्यों मोबाइल छोड़कर? क्यों क्यों? मोबाइल का चांद से बैर है। मोबाइल को देख के वो अमृत नहीं बरसाता। ये मेरी हाइपोथेसिस है और ये मुझे प्रूव करने दे, करने देना। चल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू जीत जाएगी। ठीक है, छोड़ आऊंगी मोबाइल। वैसे भी छत पे नेट चलता नहीं है। और मैंने कभी भी देख दादी से भी, जब तू पोलाइटली डिबेट करती है, नोकझोंक करती है प्यार भरी, मैंने मना किया है कभी? या खुद से या पापा से लड़ने के लिए? लड़ यार, लड़ते हैं और प्रूफ करते हैं। भाई क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? या तो दादी ये प्रूफ कर देंगे कि चांद से अमृत गिरता है, या तू प्रूफ कर देगी कि नहीं गिरता, या मैं प्रूफ कर दूंगी कि चांद का मोबाइल से बैर है। देखते हैं, थोड़ा मजा करेंगे। ओके, तो 11:30 बजे छत पर देखते हैं आज क्या प्रूफ करती है दादी। और तुम, अमृत गिरता है।
ट्विंकल जब छत पर आई तो धीमी धीमी ठंडी खुशबूदार हवा ऐसे लहरा रही थी मानो शरीर को गुदगुदाते हुए आत्मा में उतर जाना चाहती हो। दादी की बगिया के चांदनी में नहाए फूल जैसे मस्ती में डांस कर रहे थे। जमीन हर श्रृंगार के फूलों से पटी पड़ी थी। कुछ ही देर में उसके मन में इतना सुकून, इतनी खुशी भर गई जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। और मजे की बात तो ये कि मम्मी पापा के हाथ के फोन भी दादी ने ले करके नीचे ही घर पे रख दिए थे जबरदस्ती। तो वो ऑफिस का काम भी नहीं निपटा सकते थे। अचानक ट्विंकल को अपनी एक प्रॉब्लम याद आ गई। बस मम्मी तो फेस रीडिंग में एक्सपर्ट वैसे भी थी ही, पूछ बैठी। ट्विंकल का भी मन हो गया खुलने का। बात निकली तो दूर तलक गई। ट्विंकल को लगा वो बेकार में ही इतनी टेंशन वाली थी। उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मम्मी पापा के पास है, जिनसे डिस्कस करने का पहले कभी ख्याल ही नहीं आया था। मन हल्का हुआ तो उसकी जुबान पर भी गीत आने लगे। जब आई थी तो मम्मी और दादी अंताक्षरी तो खेल ही रही थी। फिर क्या, उसने भी गाना शुरू कर दिया। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा सहारा मिले जो तुम्हारी खुशी। हंसी ठहाकों और मस्ती के बीच 12 बजे तो खीर भी खाई गई। आज ट्विंकल को लग रहा था हेंस प्रूव्ड, चांद से वास्तव में अमृत गिरता है और चांद का मोबाइल से बैर भी है। अगर मोबाइल हाथ में होता तो शायद चांद ये अमृत न बरसाता। उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, आफ्टर ऑल आज की जनरेशन की ईगो तो थी ही, बट उसकी खुशी और मस्ती ऐसी थी कि उसने दादी को थैंक यू तो जरूर बोला। ये चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। कुछ समझे आप? शरद पूर्णिमा के दिन मौसम साल का सबसे खुशगवार मौसम होता है और आसमान साल का सबसे खूबसूरत आसमान। इस दिन अगर कुछ समय हम नेचर के साथ बिताएंगे ना तो यही लगेगा कि हमारे मनों में अमृत घुल गया है। आज इस परिवार के साथ भी यही हो रहा था। आज ये खीर ट्विंकल को इतनी टेस्टी लग रही थी जितनी पहले कभी नहीं लगी थी। टेंशन फ्री होने का, हेल्दी एंटरटेनमेंट का, स्ट्रगल भरे रास्तों पर खुद के अकेले न होने का, इस सेटिस्फैक्शन का अमृत जो इसमें घुल चुका था। त्योहार है ना, रिचुअल्स है ना, ये हमारी नीरस जिंदगी को हेल्दी एंटरटेनमेंट देने का एक बहाना है। अब आप चाहें तो इन्हें अनसाइंटिफिक कहकर इनसे पल्ला झाड़ सकते हैं और या अपने परिवार को हेल्दी एंटरटेनमेंट देकर इन्हीं के बहाने एक खुशनुमा माहौल जी सकते हैं। मर्जी है आपकी, आखिर जिंदगी है आपकी।